नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इन सब के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का जो सबसे पहला स्टेप होता है काम करने का, उसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यानी कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर को आदेश दिए जाते हैं, काम करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। तो वह हम किन के द्वारा करते हैं? वह हम इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो सबसे पहला स्टेप होता है काम करने का, वो यह स्टेप होता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा का क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। डेटा का इनपुट करने के बाद में वह डेटा प्रोसेसिंग के लिए जाता है, यानी कि दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? डेटा का प्रोसेस करना। यहाँ पर क्या है कि जो प्रोसेसिंग वाली डिवाइस है, यह डेटा को ऑटोमेटिक यानी कि डेटा को रिसीव करता है और उसके बाद में उस पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में वह डेटा हमें कहाँ प्राप्त होता है? वह डेटा हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि हमारे काम किए गए का, हमारे इनपुट किए गए डेटा का हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि हमारे इनपुट किए गए डेटा पे प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमें एक सार्थक परिणाम प्राप्त होता है या जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट जैसे कि इनपुट जिनके द्वारा डेटा अंदर भेजा जाता है वह इनपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट, इन दोनों वर्ड का एक शब्द को अपन दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो आप देख लो, आउट का मतलब बाहर करना, तो आउटपुट वह डिवाइस जिनके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होता है, बाहर आता है हमारे काम का परिणाम, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस के लिए हम जिन डिवाइसों का यूज करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है डिवाइस और जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज की जाती है वह कीबोर्ड होती है। इसके बाद में जो दूसरा इनपुट डिवाइस है वह माउस होता है। ये दो सबसे ज़्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइस है। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास में आए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या नॉर्मल कंप्यूटर के एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में आता है दूसरा हमारा प्रोसेसिंग वाला पार्ट। प्रोसेसिंग वाला पार्ट में हमारा आता है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी कि इसे हम हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक इकाई कहते हैं। यह वह वाला पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर हमारे इनपुट किए गए डेटा पे प्रक्रिया होती है, यानी उस पर काम होता है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। यानी कि प्रोसेसिंग वाले पार्ट में जहां से काम होता है वह सीपीयू डिवाइस से होता है। और जो यहाँ पे काम होता है वह किसके द्वारा होता है? हमें आउटपुट हमारा कहाँ प्राप्त होता है? हमारा आउटपुट हमें मॉनिटर पे प्राप्त होता है। हमारा आउटपुट हमें कहाँ पे प्राप्त होता है? मॉनिटर पे प्राप्त होता है। बहुत सारी आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों, बहुत सारी इनपुट डिवाइस है, मगर अभी अपन 4 डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में हम एक बार 4 डिवाइस का यूज में ले रहे हैं: कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। यहाँ पे जो सीपीयू वाला पार्ट है यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में सीपीयू का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनपुट के लिए आप जैसे नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि इनपुट कीबोर्ड और माउस के द्वारा करते हैं और आउटपुट हमें मॉनिटर पर प्राप्त होता है। बट सीपीयू है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? इसमें सीपीयू में एक तो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट के बाद में एक होता है हमारा ALU, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेमोरी। ये जो तीनों चीजें हैं ये प्रोसेसिंग वाले हिस्से के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग वाले हिस्से का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जब डेटा इनपुट किया गया तो वह प्रोसेस में गया, और प्रोसेस में जो कंट्रोल यूनिट है अब इसका काम शुरू हो जाता है कि उस डेटा को कहाँ पे भेजना है। उस डेटा को हम मेमोरी में चाहते हैं, यानी कि उस डेटा को हम अगर स्टोर करना चाहते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इनपुट किए गए डेटा को सीधा मेमोरी में भेज देगा, वहाँ पे स्टोर कर देगा। उस डेटा पे हम मैथमेटिकली कुछ काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? उस डेटा को ALU तक पहुँचाएगा। उस डेटा का अगर हम आउटपुट चाहते हैं तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? उस डेटा को आउटपुट तक पहुँचाना। उस डेटा को मान लीजिए हमने सेव कर दिया और उस पर हम वापस से कुछ काम करना चाहते हैं तो मेमोरी से उसको वापस निकालना, वो भी काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। यानी कि टोटल डेटा को कहाँ पर भेजना है वो टोटल काम किसके द्वारा होता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है।
ALU के द्वारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे कहते हैं, इसके द्वारा मैथमेटिक्स का टोटल काम होता है और मेमोरी के द्वारा डेटा को स्टोरेज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 3 चरण, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, इसमें 2 चीजें और इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। जैसे इनपुट के लिए हमने बार बार जिस वर्ड का इस्तेमाल किया वह होता है हमारा डेटा। दोस्तों इस शब्द का आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि डेटा एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने कोई रिज्यूम बनाया हम कोई रिज्यूम बना रहे हैं, कोई मार्कशीट बना रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो उस काम के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में कुछ भी काम करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। इनपुट के अंदर हम जो भी चीजें भेज रहे हैं ना, वो एक्चुअली में डेटा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिज्यूम की बात करें, तो रिज्यूम बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, जिस व्यक्ति का हम रिज्यूम बना रहे हैं उसकी प्रोफाइल में हमें एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, टोटल डिटेल वो वाली चाहिए। उसके अलावा हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन हम रिज्यूम में मेंशन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक्सपीरियंस, अगर बंदे के ने कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके पास में, तो वो एक्सपीरियंस हम ऐड करेंगे उसमें, फोटो वगैरह। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जिसमें अपन ने क्या किया, टेक्स्ट का इस्तेमाल किया इन सब लिखने के लिए, उसको मान लो एडजस्ट किया, टेबल का इस्तेमाल किया हमने, फोटो का इस्तेमाल किया। तो जो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें डेटा कहलाती हैं। किसी भी काम करने के लिए वे कच्चे तथ्य जिनका यूज करके हम काम करते हैं। तो डेटा के अंदर हम किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा के हम अंदर टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, इमेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, टेबल हैं, ये जो सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो सब फाइल का जो इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, डेटा कहलाती हैं। और उस डेटा के आधार पे हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। वह आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस पे प्राप्त होता है और उस आउटपुट को एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने रिज्यूम के बारे में बात की, अगर हमने रिज्यूम ही बनाया है तो वो रिज्यूम एक्चुअली में क्या है, उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन है। वो हमें कहाँ प्राप्त हुआ, आउटपुट के द्वारा प्राप्त हुआ। इन सब में हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ी वो एक्चुअली में डेटा है। तो इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक्चुअली में डेटा क्या है। इनके चरणों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर का। इनमें से एक सही चरण कौन सा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट दे दिया। इसके अलावा इनको आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ लिया, इंफॉर्मेशन क्या होती है डेटा क्या होता है, ये जो सब चीज़ें हैं इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।